वेलकम बैक टू रिजवान एजुकेशनल ट्यूटोरियल। तो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सॉरी फॉर इतना डिले, आप लोगों को इतना डिले हो गया क्लास। अब आगे से कंटिन्यू रहेगा आप लोगों का क्लास। तो आइए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थ्योरी बता दिए थे और शायद एक प्रॉब्लम बताए थे हम लोग एलपीपी का। तो आइए अब दूसरा जो प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, क्या कह रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड बराबर 5x प्लस 10y। मतलब हमको क्या करना है कि z बराबर 5x प्लस 10y जो है उसी को हमको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों ही चीज करना है। इस चीज को z को सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। दूसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तीसरा है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि हर एक सवाल में मोस्टली होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स होता है उसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट होता है उसको ग्राफ पे प्लॉट करके पता करते हैं कि हमारा जो होगा फिजिबल रीजन वो कौन सा होगा, या फिजिबल या जो सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन जो होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग ऊपर वाला प्लॉट करेंगे x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 120। इसके लिए क्या करना होगा, पहले x प्लस 2y बराबर 120 का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद लेस देन इक्वल टू 120 वाला एरिया को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ग्राफ, ये ले लेते हैं x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। अब इसको प्लॉट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले दो पॉइंट लेते थे। पॉइंट लेने का तरीका क्या होता था हमारा, पहले क्या लेते थे, एक बार x को 0 ले लेते थे, दूसरी बार में y को 0 ले लेते थे। हम बताए थे पॉइंट ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या, पहली बार में x 0, दूसरी बार में y 0। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में बोले थे कि दूसरी बार में y 0 नहीं लेना है। वो कब, जब x 0 लेने पर y भी 0 आ जाता हो। तो आइए लेते हैं, जब x का वैल्यू 0 रख देंगे तो 2y बराबर 60 हो जाएगा। तो 2y हम लोग ग्राफ जो बनाएंगे किसका बनाएंगे, इसका नहीं बना करके हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, x प्लस 2y बराबर 120 का बनाएंगे। उसके बाद हम लोग उसका रीजन ढूंढेंगे कि लेस देन इक्वल टू 120 वाला एरिया कहाँ पे होगा। तो जब x का 0 रखेंगे तो 2y बराबर 120 हो जाएगा। 2y बराबर 120 मतलब ये कि y बराबर हो जाएगा 120 बटे 2 यानी कि 60। तो x जब 0 लिए तो y कितना आ गया, 60। दूसरी बार इसी में क्या करेंगे हम लोग, अब x 0 लिए तो y तो 0 आया नहीं, y 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी बार में हम लोग y को 0 लेंगे। तो आइए अब इस बार हम लोग y को 0 लेते हैं। जब y को 0 लिए तो यहाँ पे 0 लेंगे, 2 गुना 0 0 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 120। तो ये y 0 लिए x 120 आ गया। तो पहला क्या पॉइंट आया, 0,60। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं रहा होगा 0,60। दूसरा x का 120, y का 0। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 120,0 रहा होगा। अब दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना देंगे और ये जो लाइन होगा ये ग्राफ हमारा ये किस लाइन का होगा, x प्लस 2y बराबर 120 का। ये जो ग्राफ होगा x प्लस 2y बराबर 120 का। अब इसके बाद हम बोले थे कि पता करना है कि x प्लस 2y बराबर 120 यदि है तो लेस देन इक्वल टू 120 वाला हमको चाहिए। तो कैसे पता करेंगे कि लेस देन इक्वल टू 120 वाला कौन सा एरिया होगा। तो ये तो लाइन जो पूरे एरिया को दो ही पार्ट में बांट रहा है, एक इधर हो गया एक नीचे हो गया। तो अब लेस देन इक्वल टू 120 वाला फाइंड करने के लिए हम बताए थे कि किसी भी एक साइड का एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे। जब एक पॉइंट कोई भी ले लेंगे, अगर जिस साइड का लिए उस साइड को सेटिस्फाई करता है तो हमारा एरिया वही हो जाएगा। और अगर उस साइड को सेटिस्फाई नहीं करता है मतलब हम जो लिए उसके अपोजिट साइड एरिया होगा।
तो हम ये भी आप लोगों को बताया था कि हमेशा ही हम लोग जो लेंगे वो कौन सा पॉइंट लिया करेंगे, अक्सर हम लोग 99% केस में क्या करेंगे, 0,0 वाला पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, यहाँ पर है 0,0, इस लाइन के नीचे है। अब हम इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं, इस वाले में पुट करके इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 120। 0 + 0, 0 छोटा है 120 से, सही है या गलत? ये 0 छोटा है 120 से, बिल्कुल सही है। मतलब हम जिधर वाला पॉइंट लिए थे उधर वाला पॉइंट लेने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। मतलब कि हम जिधर पॉइंट लिए थे उधर वाला ही हमारा एरिया होगा, x + 2y लेस देन इक्वल टू 120 का। मतलब इसके लिए जो एरिया हो गया हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले लाइन को x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 को उसी तरह से प्लॉट करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले x + y = 60 का ग्राफ बनाएंगे। तो x + y = 60 का ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए भी 2 पॉइंट चूज करेंगे। वो किस तरीके से चूज करेंगे वो तो पता ही है कि पहली बार में x0 ले लेंगे और दूसरी बार में y0। x0 लेंगे तो 0 + y = 60, इसका मतलब y 60 आ गया। दूसरी बार y जब 0 लेंगे तब x 60 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आया है 0 60, 0 60 तो ये ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा है 60 0, 60 0 मतलब कि यहाँ पे रहा होगा कहीं पॉइंट, ये 60 0। अब इसको भी मिला के एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। अब ये जो बना वो किस लाइन का ग्राफ बना है, वो बना है x + y = 60 का। ये हो गया हमारा x + y = 60। हमको चाहिए क्या, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 0 0 है इस लाइन के भी नीचे, तो हम लोग एक बार क्या करेंगे 0 0 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। करते हैं आइए 0 0 को पुट, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ कह रहा है कि 0 बड़ा है 60 से, सही है गलत? ये पूरी तरीके से गलत है। 0 कभी बड़ा हो सकता है 60 से? नहीं हो सकता है। यानी कि 0 ये पॉइंट जब लिए तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब कि इस लाइन के नीचे वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं सेटिस्फाई करके देखने के लिए तो इस लाइन के ऊपर है 120 0, हम करके भी दिखा दे रहे हैं। 120 + 0 120, 120 बड़ा है 60 से, सही है? 120 तो बड़ा होता है 60 से। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कहां पे सेटिस्फाई ऊपर वाला कर रहा है। ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं, एक ही पॉइंट अगर लिए हैं आप लोग तो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उधर वाला एरिया, नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला होना ही है। यहाँ पर हम लोग आप लोगों को चेक करके भी बता दिए। तो इस लाइन के हमारा ऊपर आ गया। इसको जो है ब्लू से रंग देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। अब तीसरा है x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि सबसे पहले बनाएंगे x - 2y = 0 का ग्राफ। इसमें भी उसी तरह से करेंगे। x y, पहली बार में x 0 लिए तो y भी 0 आ गया। दूसरी बार में अब यहाँ पे क्या आ गया, x 0 लेने पर y भी 0 आ गया। तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, दूसरा बार वैल्यू हमको दूसरा लेना पड़ेगा। 0 नहीं ले सकते हैं आप y का वैल्यू, तो अब क्या लेंगे, y का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 1, तो 1 ले लेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा। x - 2 = 0, यानी कि x = 2 हो जाएगा। तो अब इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहला है 0 0, यानी कि यहां पर है पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 2,1, यानी कि यहां पे कुछ इस तरीके से रहेगा। ये ग्राफ जो है हमारा इस तरीके से जाएगा।
ये जो ग्राफ हुआ हमारा किस लाइन का हुआ, ये x माइनस 2y बराबर 0 का, ये x माइनस 2y बराबर 0 का। अब इसमें भी उसी तरह से चेक करेंगे, या तो इस लाइन के इधर होगा या फिर इधर होगा, तो दोनों में से कोई भी, यहाँ पे इस लाइन के इधर ये भी पॉइंट है ये भी पॉइंट है, या उधर लेंगे तो ये पॉइंट है 0,60, तो कोई पॉइंट ले लेते हैं, 60 0 ले लेते हैं, हम पुट करके देखते हैं इसमें सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 60 0 जब लेंगे, x का वैल्यू y 60, y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 60 या माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह रहा है 60 बड़ा है 0 से, ये पूरी तरीके से सही है, यानी कि इधर वाला पॉइंट लिए और सेटिस्फाई कर गया हमारा। तो इधर वाला पॉइंट लेने पे सेटिस्फाई कर गया, मतलब नीचे वाला एरिया होगा। तो अब इसको रंग देते हैं। अब अगर अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अब ये x ग्रेटर देन 0, ये तो इधर हो गया, y ग्रेटर देन 0 इधर हो गया। अगर अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये वाला जो एरिया हम घेर रहे हैं डार्क थोड़ा, ये अब तक जितना भी इक्वेशन हम बनाए 1 2 3 और ये 4 ये 5, सब में कॉमन आ रहा होगा। देखिए कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस लाइन के ऊपर चाहिए था, इस लाइन के ऊपर भी है ये, इस लाइन के नीचे चाहिए था, इस लाइन के नीचे भी है, इस लाइन के भी इधर चाहिए था, इधर भी है, इसके ऊपर चाहिए था x एक्सिस में यहां से ग्रेटर देन 0, मतलब y एक्सिस, मतलब यहां से y में 0 से बड़ा चाहिए, नीचे नहीं चाहिए था। x का इधर वाला नहीं चाहिए था, इधर वाला चाहिए था। मतलब हमारा ये हुआ कि ये जो एरिया है, ये जो बन रहा है हमारा, ये क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन। अब यहीं पर हम क्या करते थे, इसमें सारा कॉर्नर पॉइंट निकालते थे। कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू जो होता था, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका और इसका दो वैल्यू हम लोगों को निकालना है। निकालने के बाद क्या करते थे, हम कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू रखते थे जेड पर, और वहां से हम लोग मिनिमम या मैक्सिमम जो भी होता था वो निकालते थे। आप लोग इसको लिखिए वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको फ्रेश से ग्राफ बना के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक हम लोग कर चुके थे, फिजिबल रीजन निकाल चुके थे। यहाँ पे इस तरह से आया हुआ था। आप लोग पहले वाला ग्राफ ही रखिएगा, हम यहाँ पे फ्रेश से सिर्फ डार्क जो फिजिबल रीजन आया है उसी को हम लोग रंगे हैं, हम रंगे हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद क्या करते थे, जो भी कॉर्नर पॉइंट आता था उसको हम लोग निकालते थे, अगर पहले से नहीं निकला हुआ था तो। यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट, दो कॉर्नर पॉइंट, 3 4 है, जिसमें कि 2 हमारे पास निकला हुआ है और निकालना है। ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट जो है, एक यहाँ पे है कॉर्नर पॉइंट, एक चौथा यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट है इसको कैसे निकालना होगा, कोई भी जो किसी भी बिंदु को निकालने के लिए अगर दो लाइन क्रॉस कर रही है जहां पे, अगर उन दोनों लाइन का इक्वेशन हमारे पास है तो उस पॉइंट को निकालने के लिए उस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो कट हो रहा है, एक तो x माइनस 2y बराबर 0 और x प्लस 2y बराबर 60। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0 और x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 120 होगा, 120। तो यहाँ से 2y से 2y कैंसिल, ये 2x बराबर 120 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 60 हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया, 60। अब x का 60 रखेंगे, पहले वाले इक्वेशन में क्या करते हैं, x का वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से 60 माइनस 2 गुना y बराबर 0, माइनस 2y बराबर, ये 60 इधर से उधर जाएगा तो माइनस 60, माइनस से माइनस खत्म। तो ये 2y बराबर 60, यानी कि y बराबर 60 बटे 2 यानी कि 30।
ये पॉइंट कितना आ गया 60,30। अब ये वाला चाहिए, तो ये वाला एक तो x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस 2y बराबर 0। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x माइनस 2y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 60। इसमें माइनस कर देते हैं, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस, ये माइनस से माइनस खत्म, ये माइनस 3y बराबर माइनस 60 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 60/3 हो जाएगा 20, यानी कि y का वैल्यू 20 आ गया। अब पहले वाले में रखते हैं x माइनस 2 गुना 20 बराबर 0, यानी कि x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 यहां से आ गया। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, y 20 हुआ, x 40, यानी कि ये हो गया हमारा 40,20। अब सारा पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम लोग करते थे क्या कि कॉर्नर पॉइंट लिखते थे और वैल्यू ऑफ z निकालते थे। इसको आप लोग जो भी लिखना चाहते हैं, वैसे ये रफ काम है, जो भी आप रफ में करना चाहते हैं या फिर जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। अब देखिए चारों पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद एक साइड लिखते थे हम लोग कॉर्नर पॉइंट। तो उसी तरह से 2 कॉलम बनाएंगे। एक साइड लिख दे रहे हैं कॉर्नर पॉइंट जो आया हुआ है। एक साइड क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड बराबर कितना है 5x प्लस 10y। तो अब पहले इधर क्या करते थे, सारा कॉर्नर पॉइंट लिखते थे, आ रहा है यहां तक। तो सारा कॉर्नर पॉइंट इधर लिखते थे और इधर क्या निकालते थे, उसका वैल्यू निकालते थे। तो उसी तरह से लिखेंगे और निकालते हैं। तो पहला कॉर्नर पॉइंट कितना हो जाएगा 60,0, 60 0 पे। अब यहाँ x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 0 रखने के बाद निकालेंगे z का वैल्यू कितना होता है। तो 5 इंटू x के जगह पे 60 प्लस 10 इंटू y के जगह पे क्या होगा 0। तो ये 10 गुना 0 0 हो जाएगा, ये 60 पंचे 300। अब दूसरा पॉइंट है 120,0, 120,0, यानी कि x का वैल्यू 120 और y का वैल्यू 0 प्लस 10 गुना 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। 120 पंचे 12 पंचे 60, यानी कि ये 600। तीसरा है 60 30, यानी कि x का 60, यानी 5 गुना 60 प्लस 10 गुना 30, यानी कि 300, 30 ढंग 300, 60 पंजे 300, ये भी हो जाएगा 600। चौथा है 40,20, तो 5 गुना x का वैल्यू 40 प्लस 10 गुना y का वैल्यू 20, 20 ढंग 200, 40 पंजे 200, ये हो गया 400। अब ये क्या आ गया हमारा, ये सारा आ गया, सारा का सारा वैल्यू ऑफ जेड एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 300 आया, इसके करस्पॉन्डिंग 600, इसके करस्पॉन्डिंग 600, इसके करस्पॉन्डिंग 400। अब निकालना क्या है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों ही चीज निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें मिनिमाइज। तो सबसे कम, मिनिमाइज मतलब सबसे कम, सबसे कम कौन सा वैल्यू है, मिनिमाइज जो है वो 300 है, वो किस पे है 60 पे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जेड मीन इज 300 ऑकरिंग एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे आ रहा है 60,0 पे आ रहा है। तो ये हो गया मिनिमाइज का वैल्यू। अब मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज सबसे ज्यादा कितना है 600 है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि 600 दो जगह है। 600 कहां पे है, 2 जगह है, एक इस पॉइंट पे भी और एक इस पॉइंट पे भी, दो पॉइंट पे है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब हमारा जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कुछ भी 2 पॉइंट पे आने लगेगा,
तो वो क्यों आता है, वो इसलिए होता है कि अगर इस सब कंडीशन में अगर 2 पॉइंट पे आ रहा है ना, तो ई दो पॉइंट से जो लाइन बनेगा उस पूरे लाइन पे ही मैक्सिमम या मिनिमम होगा। जिस भी सिचुएशन में जहां भी आएगा, अगर 2 पॉइंट पे एक ही वैल्यू आ रहा है और वो या तो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। अगर मिनिमम है तो यानी कि उस दो पॉइंट से जो लाइन बनेगा उस पूरे लाइन पे मिनिमम होगा, अगर मिनिमम हो रहा है तो, और अगर मैक्सिमम हो रहा है तो उस 2 पॉइंट से बनने वाले पूरे लाइन पर ही उसका वैल्यू जो होगा मैक्सिमम होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे मैथमेटिकली, उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब ग्राफ का तो कोई काम रहा नहीं, तो ग्राफ हम लोग मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे लिखते हैं। इसको हम लोग जो लिखेंगे, वो लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि जेड, यहाँ पे ब्लू से लिखे हैं, यहाँ पे रेड से लिख देते हैं इसको। जेड सॉरी मैक्सिमम है ना, जेड मैक्स इज कितना आएगा, 600 आएगा। ऑकरिंग कहां पर आ रहा है, ऑकरिंग एट ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, लाइन पर, उस लाइन के सारे पॉइंट पर, ऑन द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कितना 120,0 एंड 60,30, यही दोनों पे आ रहा है 60, 30, 120, 0। इसका मतलब ये हुआ जेड मैक्स इज 600 ऑकरिंग एट ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 120, 0 एंड 60, 30। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि जो जेड मैक्सिमम होगा वो 600 होगा, और उस पूरे लाइन पे जो लाइन बन रही है, उस पूरे लाइन पे जो लाइन बन रही है, किस किस पॉइंट को ज्वाइन करने से, 120, 0 और 60, 30 को ज्वाइन करने से बन रही है। तो जहां पर भी इस तरह से प्रॉब्लम आए कि एक ही प्रॉब्लम में जो होगी, मतलब दो मिनिमम या दो मैक्सिमम अटेंड होने लगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उन दोनों पॉइंट से बनने वाली रेखाखंड पर हर एक जगह ही मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको लिख के स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब अगला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं, उसको क्या है, मैक्सिमाइज जेड बराबर एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम जो इसमें क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप जो होता है क्वेश्चन का, वो हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कर लिया जाए। इसीलिए हर एक क्वेश्चन जो होगा इसमें अलग अलग टाइप का होगा। तो आप लोगों को उस टाइप पे जो भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी या किसी सेना में, वो आप लोग खुद से कीजिएगा, और जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन को वो हम आप लोगों को सॉल्व करके प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम जो करेंगे वो होगा, हर एक क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। मतलब कि इस चैप्टर में जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा, वो हर एक टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन कवर करवा दिया जाएगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले वही दिया हुआ है मैक्सिमाइज, तो उससे तो कोई लेना देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास दो कांस्टेंट्स है, एक ये और एक ये, और ये तो बेसिक कंडीशन सब में रहता है, उसको पहले हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो आइए करते हैं ग्राफ पे प्लॉट। इसके लिए क्या करना होगा, एक बना लेते हैं ग्राफ, पहले पॉइंट ले लेते हैं, ये x ये y। तो पहली बार में इसमें अगर x 0 लेंगे, इसको बराबर करके देखिए, x माइनस वाई बराबर -1। तो ये जब 0 लिए तो -y बराबर -1 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 1। अब दूसरी बार में क्या कीजिए, इसको y जब 0 लीजिए, तो y जब 0 लीजिएगा तो x कितना आ जाएगा, -1। y 0 लिए तो x -1। तो पहला पॉइंट 0,1 मान लेते हैं कि यहाँ पे रहा होगा 0,1।
दूसरा पॉइंट -1,0, एक्स का -1 कहाँ रहा होगा, यहां पे रहा होगा -1 और y का 0, यानी कि ये पॉइंट जो जा रहा है ये इस तरीके से जा रहा है। अब इसमें भी पुट करके देखते हैं, यहाँ पे 0 0 है। अब 0 0 यहाँ पे है तो क्या बताए थे, अब ये वाला x - y < -1 किधर वाला एरिया होगा उसके लिए कोई भी पॉइंट पुट करके देखते हैं। तो 0 0 इसमें पुट करते हैं, तो जब 0 0 पुट करेंगे 0 - 0 यानी कि 0 हो जाएगा और ये -1 कह रहा है। 0 छोटा है -1 से, 0 छोटा है -1 से। 0 मतलब कुछ भी नहीं, -1 मतलब एक नीचे चले गए एक स्टेप, तो वो और -1 जो होता है वो छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि -1 0 मतलब नहीं, तो मतलब आपके पास कुछ भी नहीं, तो कम से कम आप न्यूट्रल हैं। मान लीजिएगा आपके पास 0 रुपया, मतलब आपके पास कोई भी रुपया नहीं है, फिर भी आप न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर किसी के पास 10 रुपया कर्जा है, उसको बोलेंगे हम लोग -10, मतलब वो और भी नीचे, आपसे भी नीचे। तो उसी तरह से ये -1 क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, 0 छोटा है -1 से, 0 छोटा नहीं है बल्कि 0 बड़ा है -1 से। तो क्या होगा, हम यहाँ पे जो रीजन लिए वो गलत हो गया। तो वो गलत हो गया मतलब इसके ऊपर वाला रीजन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला इसका रीजन आ गया। आप चेक करना चाहते हैं तो आप कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे 0 2 होता है, उसको पुट करके आप लोग देख लीजिएगा तो सेटिस्फाई करेगा। और अगर जिससे नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे आगे में। अब दूसरा वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, x + y < 0। तो x + y < 0, तो इसके लिए भी पहले बनाते हैं, यहाँ x y, तो पहली बार में x 0 लिए तो y भी 0 आ गया, दूसरी बार में x 1 लिए तो y भी 1 आ गया। यानी ये 0 0 मान लेते हैं, यहाँ 1, 1 होगा, तो ये ग्राफ जो हमारा जाएगा ये 1, 1, तो ये हमारा जो ग्राफ जाएगा ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ये कहीं पे भी दोनों ग्राफ जो है वो सटेगा नहीं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। ये इस तरीके से जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 0 0 और 1 1 से पास हुआ है ग्राफ हमारा, 0 0 1 1 से पास हुआ है, तो ये 0 1 है। अब 0 1 इस लाइन के क्या है, ऊपर है। अब 0 1 इस लाइन के ऊपर है, तो यही वाला पॉइंट हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो 0 1 पुट कर देते हैं, तो इसमें 0, x का वैल्यू 0 प्लस y का वैल्यू 1 < 0, यानी कह रहा है कि 1 जो है वो छोटा है 0 से। 1 छोटा है 0 से या बड़ा, बड़ा होता है 0 से 1। तो यानी कि ये जो पॉइंट लिए, तो ये 1 कह रहा है छोटा है 0 से, यानी कि सेटिस्फाई नहीं किया। यानी कि ऊपर वाला पॉइंट लिए इस लाइन के ऊपर वाला, तो सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब जो नीचे वाला पॉइंट लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। आप लोग उसको भी चेक करके देख लीजिएगा। अब x > 0 तो इधर हो गया, ये हो गया x > 0 और ये y > 0। अब फिजिबल रीजन जो इसमें भी आए, इसमें भी आए, हर तरीके से आए। इसमें आप लोग अगर गौर से देख पा रहे होंगे तो कहीं से भी फिजिबल रीजन बनेगा ही नहीं इसमें। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए जिसमें कि कॉमन एरिया नहीं आए, इसमें कॉमन एरिया नहीं आ रहा है, तो फिजिबल रीजन नहीं आए, तो उसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। यही पर लिख देंगे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है, इसलिए इसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंस देयर इज नो फिजिबल रीजन, सो मैक्सिमाइज दिया हुआ है ना,
मैक्सिमाइज कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसका मैक्सिमाइज नहीं निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या हुआ, जहां भी फिजिबल रीजन नहीं आएगा उसका हम लोग मैक्सिमाइज नहीं निकाल पाएंगे। इसका सॉल्यूशन जो हो गया यहीं तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये लिख देंगे कि यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज निकालना संभव नहीं है। मिनिमाइज के केस में भी ऐसा ही अगर आता है तो मिनिमाइज के केस में भी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। और आज का क्लास यहीं तक है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे वीडियो आता रहेगा हमारा, अब कंटिन्यू ही क्लास चलेगा, हर रोज रेगुलर एक वीडियो आएगा। तो अब आज तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।